Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. Today, in 11th class accountancy video, we learn ledger posting. In ledger posting, we have done 3 work. In first, we open account, ledger account. Second, posting, and third, balancing the ledger account. सबसे पहले आपको जो है जर्नल एंट्रीज करनी होती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जर्नल एंट्री जब आप कर लेंगे तो सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन होता है जर्नल लेजर के अंदर. आपको क्या करना है, यहाँ देखना है. पहला काम हम पहले सबसे पहले सीखेंगे लेजर अकाउंट ओपन करना. देखिए यहाँ कौन सा दे रखा है, कैश अकाउंट. तो हम पहले लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट. फर्स्ट 4 कॉलम इज डेबिट साइड एंड सेकंड 4 कॉलम इज क्रेडिट साइड. ठीक है. अब यहाँ लिखा है कैश अकाउंट, तो अपना सबसे पहला लेजर अकाउंट होगा कैश अकाउंट, और उसको आपको कम से कम 4 से 5 लाइन का बनाना है. ये हमने बनाया 4 से 5 लाइन का. सेकंड लिखा है स्टॉक अकाउंट, तो हमने जो है सेकंड लेजर अकाउंट ओपन किया, वो है स्टॉक अकाउंट. उसका हेडिंग लिख देंगे स्टॉक अकाउंट. थर्ड दे रखा कैपिटल, तो हम फिर एक अकाउंट ओपन करेंगे. सबके लिए आपको अलग अलग लेजर अकाउंट ओपन करना है और सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट होगा. हेडिंग आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट. उसके बाद परचेज, तो अपने को जो नेक्स्ट अकाउंट ओपन करना होगा हो जाएगा परचेज अकाउंट. उसके बाद जैसे दे रखा है हरीश, तो हम हरीश का अकाउंट लेजर अकाउंट ओपन करेंगे. फिर जैसे कैश, तो एक बार कैश ओपन कर दिया तो बार बार अकाउंट रीओपन करने की जरूरत नहीं है. फिर सेल्स का अकाउंट ओपन होगा. फर्नीचर अकाउंट, कैश है तो ऑलरेडी बन चुका है. हरीश ऑलरेडी बन चुका है बेटा, कैश ऑलरेडी है. सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट न्यू है, तो आपको इस तरह से लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा. फिर जैसे दे रखा है आपका कैश ऑलरेडी ओपन है, सेल्स ऑलरेडी ओपन है, और बैंक अपने को न्यू लेजर अकाउंट बनाना होगा. इस तरह से फर्स्ट स्टेप होता है लेजर अकाउंट ओपन करना. सेकंड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग. लेजर पोस्टिंग के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट. जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको इसके ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है. अब देखिए कैश डेबिट है, स्टॉक डेबिट है, तो स्टॉक और कैश तो एक ही साइड में, ऑपोजिट कौन है, कैपिटल. डेट देखिए 2017, यहाँ लिखेंगे 2017, नवंबर 1, 2. इसमें इधर 2 और उधर बाई साइड के बाई वर्ड का यूज होता है. ऑपोजिट अकाउंट कौन है, कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट. और कैश का अमाउंट लिखा जाएगा जो है 1,50,000. फिर देखिए लिखा है स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो हम स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में डेट वही 2017 नवंबर 1, 2. स्टॉक का ऑपोजिट कौन है, कैपिटल, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट. और अमाउंट लिखा जाएगा स्टॉक का जो है 50,000. फिर आ जाएगा थर्ड नंबर, यहाँ लिखा है 2 कैपिटल. इट मीन्स कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है. जब कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये जो है क्रेडिट साइड 2017 नवंबर 1 बाय कैश और बाय स्टॉक, जो कैपिटल के ऑपोजिट है. अमाउंट 1,50,000 तो कैश का और 50,000 किसका, स्टॉक का. हो गया टोटल 2 लाख.
तो ये एक एंट्री जिसकी हमने लेजर पोस्टिंग किस किस अकाउंट में की, जहाँ जहाँ कैश है तो कैश में की, स्टॉक अकाउंट में की और कैपिटल अकाउंट में इसकी लेजर पोस्टिंग की। उसके बाद जब लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट, तो ये रहा आपका परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखना होगा आपको 2017 नवंबर 3rd। और परचेज अकाउंट के ऑपोजिट कौन है? हरीश। ऑपोजिट कौन है? हरीश। तो यहाँ लिखा जाएगा टू हरीश अकाउंट। और 30,000 और 30,000 जैसे अमाउंट है 30,000, तो ये लिखा हमने 30,000। उसके बाद यहाँ लिखा हरीश, तो हम हरीश का लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे भी मेरे इसमें जगह नहीं है, मैं आपको बाद में इसके बाद के अकाउंट जो है वो बना करके बता दूंगा। और हरीश के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय परचेज अकाउंट। फिर अभी जैसे जो अकाउंट बना है पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं। ये लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, तो ये रहा कैश अकाउंट। उसके डेबिट साइड में आप लिख देंगे नवंबर 5 टू ऑपोजिट अकाउंट कौन है? सेल्स, तो यहाँ लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ देखिए लिखा है कैश, तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऑपोजिट कौन है? फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2017 नवंबर 8 बाय फर्नीचर अकाउंट। और देखिए अमाउंट कितना? 5,000, तो ये रहा 5,000। उसके बाद में क्या देखिए बेटा, ये फिर लिखा है कैश, तो ये भी क्रेडिट है। ऑपोजिट कौन है? हरीश। तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में नवंबर 10 बाय हरीश। मतलब आपको क्या करना है कि जिस अकाउंट में आपको लिखना है, पहले तो जो अकाउंट है कैश अकाउंट अभी बना रहे हैं, तो जहां पे भी एंट्री में आपका कैश आया है उसको देखना है। अब वो कैश क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और वो कैश डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आपको ऑपोजिट अकाउंट का नेम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। और वो आपको अमाउंट दे रखा है 200, तो ये हमने अमाउंट लिख दिया 200। देखो हरीश का अमाउंट कितना था? 15,000, तो लिख देंगे यहाँ पे 15,000। फिर देखिए लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अपडेट लगा देंगे 15 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट का नेम, और वो अमाउंट आपका है 15,000। पहले वाली जो सेल्स थी उसका अमाउंट था 12,000। उसके बाद देखिए 15 के बाद लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ आप देखो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है। अब देखिए बैंक में अमाउंट कितना आएगा? 5,000। अब ये तो 50% एंट्री थी अपनी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। कुछ एंट्रीज और है जो ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, बट मैं आपको बुक में से देख के बोल रहा हूँ आगे। जैसे आगे एक बार कैश अकाउंट को अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी जो है नवंबर 20 को हो रही है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसमें जो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय ड्राइंग नवंबर 27 बाय ड्राइंग अकाउंट, और ये अमाउंट है 1,000। उसके बाद देखिए हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब इसमें देखिए कैश जो लिखा है वो क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा बाय हरीश। और आपने हरीश को कैश कितना पे किया? देखिए आपने कैश पे किया 14,700, तो कैश का जो अमाउंट होगा वो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए कैश और कहाँ आ रहा आपका 26, जहाँ एंट्री हो रही है कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो लिखा जाएगा बाय कार्टेज। और वो जो है आपका अमाउंट 200 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 200। उसके बाद लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय रेंट, बिकॉज ऑफ कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट लिखेंगे। और रेंट का जो अमाउंट है
वो है आपका 1500 और डेट है 27, ये 27 अमाउंट 1500। उसके बाद फिर जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नितेश। तो यहाँ कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ऑपोजिट अकाउंट है नितेश, उसका नाम तो लिखेंगे टू नितेश। ठीक है, अब देखिए अमाउंट दे रखा है इसका 6800 और डेट है 29। फिर जो लास्ट एंट्री दे रखी है आपको वो दे रखी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय सैलरी। और 3000। ये जो हमने अभी तक किया ये हमारा था लेजर पोस्टिंग, इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब इसमें होता है बैलेंस करके अकाउंट को क्लोज करना। वो कैसे करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं, खाली कैश अकाउंट को क्लोज करके। आपको क्या करना है, पहले डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल करनी। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल को रफ नोटबुक में आपको करना है। जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल करके देखिए कितना बैलेंस आ रहा है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपने कैश अकाउंट के जो डेबिट की टोटल आई आपकी 1,83,800। ठीक है, फिर आपने क्रेडिट की भी टोटल की तो आपकी टोटल आ रही 45,600। देखिए क्रेडिट की टोटल कम है और डेबिट की टोटल ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा होगी उसमें से आपको कम वाली टोटल को लेस करना है। तो पता लगा कि ये 1,38,200 अपनी टोटल ज्यादा है। अब जब डेबिट ज्यादा होगा तो इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, टोटल को बैलेंस करने के लिए अपन लिखेंगे लास्ट डेट ऑफ मंथ बाय बैलेंस CD। CD का मतलब था कैरी डाउन, इसको बैलेंस को अपन आगे लेके जाएंगे और जो आपका जितना बैलेंस कम आ रहा था वो लिख दिया 1,38,200। वापस टोटल जो है उसको इक्वल कर लेंगे 1,83,800 और 1,83,800। इसी टाइप से आपको बाकी वाले अकाउंट्स को भी कंप्लीट करना है। जैसे आपने सेकंड अकाउंट बनाया था स्टॉक, और उसके आपने स्टॉक के डेबिट में लिखा था टू कैपिटल अकाउंट, डेट थी आपकी 2017 नवंबर 1, अमाउंट था आपका 50,000। अब मैंने इस अकाउंट देखा, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको क्लोज करने के लिए देखिए आपके डेबिट में थे टोटल 50,000, डेबिट की टोटल आपकी हो रही है 50,000, तो हमने यहाँ टोटल कर ली 50,000। इधर हम लिखेंगे 2017 नवंबर 30 जो लास्ट डेट होती है बाय बैलेंस CD। इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज और वापस देखिए 50,000 माइनस 0 बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, वापस 50,000 टोटल कर लेंगे, आपका यहाँ आ जाएगा 50,000। फिर मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल में भी ये दो आइटम थे, उसके अलावा कोई आइटम नहीं है। तो देखिए आपकी क्रेडिट की जो टोटल हो रही है वो हो रही 2 लाख, क्रेडिट की टोटल कितनी हो रही है 2 लाख। अब इधर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम डेट लगा लेंगे 2017 नवंबर 30, क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस CD, और आपका जो 2 लाख है अमाउंट, उस 2 लाख अमाउंट को हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि बैलेंस वही है। वापस टोटल करेंगे, टोटल में हमेशा याद रखना एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, इस तरह से ये जो है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देखो इसमें 3 काम थे, पहला लेजर अकाउंट ओपन करना, ठीक है, सेकंड लेजर पोस्टिंग, और थर्ड होता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट लेजर अकाउंट। इस तरह से आपको तीनों अकाउंट करके लेजर पोस्टिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट।